हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको जो है बहुत ध्यान से करना है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो मोस्टली प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन इज ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कॉज मैनी डिसीज। गंदे पानी को पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, यानी कि गंदा पानी बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। विच ऑफ दीज इज अ डिसीज कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। इनमें से कौन सी जो है गंदे पानी के पीने के कारण होने वाली बीमारी है? तो ऑप्शन है कैंसर, डीफनेस या फिर कॉलेरा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कॉलेरा जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, नाउ अ डेज मैनी वाटर पार्क्स आर बीइंग बिल्ट इन देयर सिटीज। बहुत सारी सिटीज में जो है अब वाटर पार्क्स बनाए गए हैं। पीपल प्ले विद इन द वाटर पार्क। वाटर पार्क में लोग किस चीज़ से खेलते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर वाटर, सैंड, कलर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वाटर के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट इज सम प्लांट्स आर ईटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा। कुछ प्लांट्स जो हैं उन्हें स्टेम, रूट्स और फ्रूट्स, उनके ये जो भाग हैं उन्हें खाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज ईटन एज रूट। इनमें से कौन सी वेजिटेबल जो है एज ए रूट खाई जाती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कॉलीफ्लावर, घी या फिर रेडिश। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रेडिश जो है उसको एज ए रूट खाया जाता है। इट मीन उसके रूट पार्ट को एज ए वेजिटेबल खाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री ट्री नेम्ड डेजर्ट ओक इज फाउंड। किस कंट्री में डेजर्ट ओक पाया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर इन इंडिया, इन ईरान या फिर इन ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट ओक पाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ ईटिंग फूड टुगेदर इन द गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में एक साथ खाना खाने वाली उस व्यवस्था का क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मास फीस्ट, फूड अरेंजमेंट्स फॉर ऑल या फिर लंगर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इट मीन्स लंगर। नेक्स्ट इज व्हाट शुड वी डू। हमें क्या करना चाहिए? इफ अ शॉपकीपर एक्सीडेंटली रिटर्न्स अस मोर मनी। यदि जो शॉपकीपर है वो हमें किसी कारणवश ज़्यादा पैसे वापस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है यू शुड कीप द मनी विद यू। आपको जो है पैसे अपने पास रख लेने चाहिए, या फिर इट शुड बी रिटर्न टू द शॉपकीपर, या फिर शॉपकीपर को वापस कर देने चाहिए। यू डोंट नो व्हाट टू डू, या फिर आपको नहीं पता कि क्या करना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, इट शुड बी रिटर्न टू द शॉपकीपर। आपको इन्हें शॉपकीपर को, आपको जो है जितने भी पैसे एक्स्ट्रा हैं उन्हें शॉपकीपर को लौटा देना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। यहाँ पर आपको 1 वर्ड में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का क्या मीनिंग होता है? तो प्रिज्म यू नो किसे कहते हैं? ग्लास को कहते हैं। तो आप प्रिज्म इज अ ग्लास। प्रिज्म जो है एक ग्लास होता है दैट शोज 7 कलर, जो कि 7 रंग दिखाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज आबाले मीन इन लद्दाख। लद्दाख में आबाले का क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? आबाले कहते हैं फादर को। तो यहाँ लिखेंगे फादर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट। मधुबनी पेंटिंग किस स्टेट से रिलेटेड है? तो किससे है? बिहार से। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इज पोचमपल्ली टाउन लोकेटेड। पोचमपल्ली टाउन जो है वो किस स्टेट में है? तो किस में है? तेलंगाना में। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए स्मॉल रेप्लिका और मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड। पृथ्वी के छोटे मॉडल या फिर प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। नेक्स्ट इज बाय व्हाट नेम इज आंट कॉल्ड इन मलयालम लैंग्वेज। मलयालम लैंग्वेज में आंट को क्या कहा जाता है? तो आंट को कहते हैं कुजम्मा। अब यह क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली। यहाँ पर आपको सही तरीके से मैचिंग करनी है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से। पोचमपल्ली तेलंगाना में है। सिल्क असम में। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। वर्ड्स आर नेवी, रैंप, पेट्रोल। फर्स्ट इज फॉर व्हील चेयर इज नेसेसरी। व्हील चेयर के लिए क्या आवश्यक है? रैंप। तो यहाँ लिखेंगे रैंप। इज फाउंड इन अबू धाबी अंडर द सैंडी ग्राउंड। क्या चीज़ जो है अबू धाबी में सैंड के नीचे पाई जाती है? तो पेट्रोल पाया जाता है, लिखेंगे पेट्रोल। सोल्जर वहीदा सर्व्स इन द। सोल्जर वहीदा जो है किसमें कार्यरत है, किसमें सेवा करती हैं? तो नेवी में। तो यहाँ लिखेंगे नेवी। अब यह क्वेश्चन नंबर 5 है, रेफर द बिलो डायग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ब्रीफली। यहाँ पर जो है इस डायग्राम को देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर डेजर्ट का दृश्य है जिसमें क्या है? कैमल है। अब क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस पोस्टर इंडिकेट। ये पोस्टर जो है क्या इंडिकेट करता है? तो क्या करता है? दिस पोस्टर डिपिक्ट्स द ट्रांसपोर्ट दैट इज कैमल मूविंग इन द डेजर्ट। ये जो पोस्टर है ये डिपिक्ट करता है ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि जो रेगिस्तान में ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है कि कैमल जो है वो, ये जो कैमल हैं वो डेजर्ट में मूव कर रहे हैं।
अब ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ द डेजर्ट। आपको जो है डेजर्ट के कोई भी दो फीचर्स यहाँ पर बताने हैं एज शोन इन द अबव डायग्राम, जो कि ऊपर के डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे कि द डेजर्ट रिसीव लेस रेनफॉल, डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है, एंड हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही शुष्क होता है। देयर आर लेस नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हियर, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे आप पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। रोहन वेंट टू प्ले इन द वाटर पार्क विद हिज मदर, रोहन अपनी माँ के साथ वाटर पार्क में खेलने गया। आउटसाइड द वाटर पार्क के बाहर पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पिचर्स वर शाउटिंग, लोग खाली बाल्टी और घड़ों को हाथ में लेकर चिल्ला रहे थे। रोहन्स मदर आस्क्ड वन ऑफ द वीमन इन द क्राउड, रोहन की माँ ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यू आस्क, तुम पूछती हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है। आर वेल्स आर ड्राई, कि हमारे कुएं सूखे हुए हैं। अ ड्रिंकिंग वाटर टैंकर अराइव्स इन अ वीक, और एक पीने के पानी का टैंकर सप्ताह में एक बार आता है। टुडे, और आज, इट डिडंट इवन कम, ये भी नहीं आया है। एंड पीपल हियर आर प्लेइंग विद वाटर, और जो लोग हैं यहाँ पर पानी से खेल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है कि वेयर डिड रोहन गो टू प्ले, रोहन खेलने के लिए कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, रोहन वेंट टू द वाटर पार्क टू प्ले, रोहन खेलने के लिए वाटर पार्क जाता है। अब ये क्वेश्चन है व्हाई वर द पीपल इन द क्राउड शाउटिंग, क्राउड में जो लोग थे वो क्यों चिल्ला रहे थे, तो क्यों चिल्ला रहे थे, द पीपल इन द क्राउड वर क्राइंग, भीड़ में लोग चिल्ला रहे थे, बिकॉज, क्योंकि देयर वेल्स हैड ड्राइड अप, कि उनके जो कुएं थे वो सूख चुके थे। एंड हर पीपल वर प्लेइंग विद वाटर, और वहाँ पर और यहाँ लोग पानी से खेल रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय द वुमन स्टैंडिंग इन द क्राउड फॉर मेकिंग नॉइस, भीड़ में खड़ी उस औरत ने मेकिंग नॉइस, शोर करने का क्या रीजन बताया, तो क्या रीजन बताया, द वुमन स्टैंडिंग इन द क्राउड, क्राउड में खड़ी हुई औरत ने टोल्ड, बताया कि द रीजन फॉर मेकिंग नॉइस, नॉइज करने का रीजन, दैट देयर वेल्स हैड ड्राइड अप, कि उनके कुएं सूख चुके हैं। एंड द वाटर टैंकर हैड नॉट अराइव टुडे, और आज पीने के पानी का टैंकर भी नहीं आया था। अब एक क्वेश्चन है राइट अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के लिए आपको एक सूटेबल टाइटल बताना है। तो इसके लिए टाइटल हो सकता है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। अब यहाँ पर जो है आपको आपके स्कूल में टीचर द्वारा आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, तो आपको जो है ये एक्सपेरिमेंट आपके टीचर के साथ करना है। सो दैट सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। मटेरियल टू बी यूज्ड, आपको इसमें मटेरियल जो है क्या क्या यूज़ करना है, अ ग्लास क्लीन वाटर, आपको जो है एक ग्लास क्लीन वाटर, अ वाइट क्लीन पेपर, और एक वाइट क्लीन पेपर। तो आपको क्या करना है, आपको इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, एक कांच के ग्लास में पानी भरना है, उसमें जो है प्रकाश उससे क्रॉस कराना है, जिसमें जो है पेपर पर जो वाइट पेपर होगा उस पर आपको कलर्स दिखाई देंगे। तो आप इसे इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.